ईरान में इमरजेंसी जैसे हालात। ईरान में सुप्रीम लीडर की कुर्सी अब सेना के हवाले। ट्रंप बोले खामेनेई को अभी नहीं मारेंगे। ईरान इजराइल के बीच युद्ध गहराता जा रहा है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल। इसी कड़ी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम कह दिया कि ये युद्ध केवल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ही रुकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ खामेनेई भी हार मानने को तैयार नहीं है। अपनी सारी ताकत उन्होंने आर्मी को सौंप दी है और इन दोनों के बीच अब अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि खामेनेई कहां छुपे हैं, वो उनकी लोकेशन जानते हैं और जब चाहे तब मार सकते हैं। साथ ही ये भी कह दिया है कि खामेनेई को अभी नहीं मारेंगे। ईरान में इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण है। देश के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई 5 दिनों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि खामेनेई ने अपनी अहम शक्तियां ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की सुप्रीम काउंसिल को सौंप दी। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब देश अंदरूनी और बाहरी खतरे के दौर से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई को तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके लाविजान में एक भूमिगत बंकर में शिफ्ट किया गया है। उनके साथ उनका करीबी परिवार, खासकर उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले बेटे मुज्तबा खामेनेई भी वहां मौजूद है। ऐसे कदमों से ये संकेत मिलता है कि ईरानी नेतृत्व युद्ध की स्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क है। हालांकि ईरान सरकार ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की है, लेकिन देश के न्यायिक अधिकारियों ने माना है कि फिलहाल देश अघोषित आपातकाल की स्थिति में काम कर रहा है। ऐसे में खामेनेई का सत्ता हस्तांतरण एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, ताकि अगर उनके साथ कुछ होता है तो देश की सैन्य और राजनीतिक कमान टूटे नहीं। IRGC को सत्ता सौंपने का फैसला ईरानी हुकूमत की रणनीति का हिस्सा है। इससे ये तय हो गया है कि देश की सैन्य कार्रवाई और फैसलों पर अब IRGC का सीधा नियंत्रण होगा। साथ ही ये संकेत भी है कि अगर खामेनेई को कोई नुकसान होता है तो अगली सत्ता संरचना पहले से तैयार है। ट्रंप की चेतावनी से बंकर में खामेनेई। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें पता है कि खुद को सुप्रीम लीडर कहने वाला कहां छिपा है। वो आसान टारगेट है, लेकिन अभी के लिए हम उसे मारना नहीं चाहते। लेकिन अगर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों या नागरिकों को नुकसान पहुंचाया तो हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। उनके इस दावे से आशंका बढ़ गई है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में शामिल हो गया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ट्विटर पर अमेरिका और इजरायल को सख्त जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि जंग अभी शुरू हुई है और वे लड़ाई जारी रखेंगे। भले ही उनके कुछ टॉप जनरल और वैज्ञानिक मारे गए हैं, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं हैं। लिहाजा इस घटना से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। खामेनेई का भूमिगत होना, IRGC को कमान देना और ट्रंप का चेतावनी भरा संदेश, ये सब मिलकर पश्चिम एशिया में एक बड़े टकराव की आहट दे रहे हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये तनाव युद्ध में बदलता है या कूटनीति से सुलझता है। वक्त का इंतजार करना पड़ेगा।